हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बढ़िया होगा और सब लोग अच्छे से पढ़ रहा होगा। तो आज के लेक्चर में आज एक बार हम लोग फिर से आए हैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी फंक्शन का हम लोग 1 1 और 1 2 होना पहचान सकते हैं और विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड, उससे अधिक नहीं। क्योंकि हमको फंक्शन को चेक करने में टाइम लगता है या सोचना पड़ता है कि फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है, मतलब एकाकी है कि नहीं है, अच्छादक है कि नहीं है। ठीक है। और हम हर लेक्चर में कह रहे हैं, इस लेक्चर में भी कहेंगे कि जितने सारे देखो हम ट्रिक बता रहे हैं, इन सब ट्रिक का एक जगह नोट्स बनाना। और अगर नोट्स बना रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर हम नोट्स बना रहे हैं, तो हमको भी और अच्छा लगेगा, हम भी और अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर आएंगे जिनसे तुम लोगों को हेल्प मिलेगी। और अगर ट्रिक बनाए हैं उसको नोट किए रहोगे, उसको डेली रिवाइज करो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर रिवाइज करोगे तो ट्रिक माइंड में रहेगा कि जैसे अगर हम एग्जाम में बैठने गए तो अगर उस ट्रिक पर बेस्ट क्वेश्चन आ गया तो तुरंत उसको हम फटाक से करके हट जाएंगे, जिससे हम लोग बाकी लोगों से तेज सॉल्व कर लेंगे। और वो हम लोग के एग्जाम में टाइम में बहुत हेल्प करेगा, ये जान लेना, क्योंकि उस टाइम हमारे लिए 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। स्टार्ट करें तो स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछें, बताओ ये फर्स्ट फंक्शन जो है वो एकाकी है कि अच्छादक है कि एकाकी अच्छादी है कि कोई नहीं है, तो कैसे पता करोगे? पहले करके दिखाओ, हम करके दिखाते हैं। चलो सब लोग करो, हम भी करते हैं। देखो सर x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर इसका अवकलन कर देंगे फटाक से तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस में 1। हाँ ठीक है, सही है। तो मतलब सर ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा, काम खत्म। चलो दूसरा बताओ, ये होगा कि नहीं? इसका करो, तुम लोग भी करो, हम लोग भी करते हैं। एक्स स्क्वायर अवकलन करेंगे, एक पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2x आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, 2x माइनस में 2 आ जाएगा, x को ले लेंगे 1 से है तो 2 से 0 लेंगे, 2 0 आ जाएगा, बोलेंगे हाँ ये क्या होगा, काम खत्म, ये क्या हो जाएगा। चलो ये बताओ, इस फंक्शन बताओ ये क्या है? ये एकाकी की अच्छादी है, फटाक से बताओ। ये फंक्शन एकाकी की अच्छादी है, इसमें एकाकी अच्छादी दोनों चेक करना। बताओ, करेंगे अवकलन करेंगे, आ जाएगा 2 2 प्लस में cos x, 2 प्लस में cos x, cos x 1 माइनस x 1 तो आ जाएगा माइनस 1, मतलब 1 से लेकर 3 तक आ जाएगा, ठीक है, मतलब एकाकी हो जाएगा। और अच्छादक होगा कि नहीं? तो ऑड फंक्शन है तो अच्छादक भी हो जाएगा, अच्छादक भी होगा। एकाकी अच्छादी, एकाकी अच्छादी, ठीक है, काम खत्म। कितना टाइम लगा? सब लोग कर लिए? सबका आंसर सही है। अब देखो जितने लोगों को समझ में नहीं आया उसके लिए हम बताते हैं। चलो जितने लोगों को समझ में नहीं आया उसको हम बताते हैं कि कैसे हम लोग ऐसे फंक्शन को तुरंत फटाक से सॉल्व करेंगे। देखो सबसे बेस्ट मेथड, ठीक है, अगर हमें कोई फंक्शन दिया है, समझ करो, हमें कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, ठीक है। तो यदि, क्या बोलोगे, यदि, ठीक है, इस बात को तुम याद कर लो, ठीक है। जो सर हमको फंक्शन दिया होगा उसका हम लोग करेंगे अवकलन। क्या करेंगे? अगर हमें एकाकी अच्छादी फलन चेक करना है तो एकाकी फलन चेक करने का तरीका ये है, जो भी फंक्शन दिया है उसका हम लोग करेंगे अवकलन। चलो तो ये एफ एक्स है, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर इस एफ डैश एक्स का मान, इस एफ डैश एक्स का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा आता है, हमेशा, ठीक है, मतलब हमेशा, हमेशा, हमेशा 0 से बड़ा हो, ठीक है, बोल सकते हो, या हमेशा क्या हो, 0 से छोटा, हमेशा, ठीक है, हमेशा, ठीक, हमेशा क्या हो, हमेशा 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। या तो क्या हो, x का मान रखने पे हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है, या क्या है, x मान रखने पे हमेशा 0 से छोटा है, अगर आगे वाला मान रखते हो तो, ठीक है, मान रखते हो तो। अगर ऐसा होता है, इन दोनों में से कोई क्या फॉलो करता है, देखो या तो ये होगा, ठीक है, या तो हमेशा बड़ा रहे, मतलब x का मान तुम कुछ भी रखो, हमेशा उसका मान जो f डैश x है वो हमेशा 0 से बड़ा है, ठीक है, या तुम x का मान उसमें कुछ भी रखो वो हमेशा क्या है, 0 से छोटा है। मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, दोनों नहीं, अगर इन दोनों में से कोई एक करेगा तो वो एकाकी होगा, ठीक है, क्या होगा, एकाकी होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो गया, ठीक है, लेकिन 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 यदि, लेकिन यदि ऐसा हो गया कि सर एफ डैश एक्स का मान रखने पे 0 से बड़ा भी आ रहा है, और अगर कुछ और रख रहे हैं, मतलब एक्स का मान 5 6 रखेंगे ना, ऐसा नहीं कि एक रख के छोड़ देंगे, मतलब 2 रखे 3 रखे, कुछ भी रखे, 2 3 अलग अलग मान रखे, एक बार रख रहे हैं 0 से बड़ा आ रहा है, सर एक बार और, मतलब उसी फॉर्मूले में उसी फंक्शन में एक बार और रख रहे हैं तो सर 0 से छोटा आ जा रहा है,
तो अगर जीरो से छोटा और बड़ा दोनों आ रहा है तो बोलोगे सर ये एकाकी नहीं है, तब बोल दोगे बहु एकाकी है। क्या बोल दोगे? बहु एकाकी है। अगर बड़ा छोटा दोनों साथ में आ जाएगा तो बोलोगे एकाकी नहीं है, मतलब क्या वो बहु एकाकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन था, बताओ जैसे क्वेश्चन था ना, अब देखो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का बस तुम्हें औकलन देखो तेजी के साथ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होगे। बताओ इसका औकलन कितना हो जाएगा, क्या बोलोगे? अगर सर ये एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होता है बताओ? सर बोलते हैं हर का स्क्वायर, पढ़े होगे ना सर, हर का स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है? फिर सर होता है हर, ये बोलते हैं याद करो याद करो, क्या बोलते हो? हर इंटू में क्या सर? अंश का औकलन, माइनस में क्या? अंश, इंटू में सर हर का औकलन, ये लिखता है ना, अंश इंटू में सर हर का औकलन। हर का औकलन कितना? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? तुम्हें मिलेगा एफ डैश एक्स बराबर कितना मिल जाएगा? माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, कितना आएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बताओ आएगा कि नहीं? अब ये औकलन तुम माइंड में ही कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें करना है, कर सकते हो कि सर नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना? 1 प्लस एक्स, एक्स का औकलन 1 तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस में कितना? माइनस में एक्स कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे कितना है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इतना तुम्हें माइंड में सोच लेना फटाक से, जैसे इतना सोचे। अब बताओ तुम इसमें x का मान तुम कुछ भी रखोगे, सुनो x का मान तुम कुछ भी रखोगे ये हमेशा प्लस में आएगा, हमेशा। ठीक है, और वैसे भी देखो बोला कि x का मान 0 से लेके इनफाइनाइट तक रखना है, तो 0 से इनफाइनाइट तुम कुछ भी रखोगे ये हमेशा क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अगर ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा इसका मतलब सर ये फलन एकाकी है। बताओ तेजी के एकदम साथ होगा कि नहीं? तेजी के एकदम साथ होगा कि नहीं? एकाकी होगा। ठीक है, अगर देखो आच्छादक चेक करना है, देखो आच्छादक चेक करने का भी तरीका बता दे रहे। देखो आच्छादक मतलब होता है कि सर पूरी वैल्यू, मतलब सर ये जो इसका जो होता है क्या बोलते हैं आच्छादक में? सर उसका जो सप्रांत होता है वो परिसर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर सर परिसर के बराबर हो गया तो इसका मतलब सर क्या हो गया? वो आच्छादक हो जाएगा। तो हमें चेक करना है सर इसका परिसर कितना होगा। देखो इसका परिसर चेक करना बता दे रहे। देखो y इक्वल टू कितना लिखा है? x अपॉन में x प्लस 1 लिखा है ना। अगर इसका अगर हम परिसर निकालेंगे, देखो परिसर निकालेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक है, फटाक से बताओ, एकदम फटाक से बताओगे कि अगर कभी सर रैखिक होता है तो बस बोल देते हैं y बराबर कितना। यहाँ पे x का गुणांक सर 1 होगा, 1/1, मतलब x का मान y का मान कभी इतना नहीं होगा, मतलब सर y का मान कभी 1 नहीं होगा। ठीक है, y का मान कभी 1 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना कि अगर कभी भी सर ऊपर अगर ax प्लस b होता है, नीचे कितना होता है? cx प्लस में d होता है, तो y का मान कभी भी a/c नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर सर यहाँ पे दिया है, हमको पता है सर इसी में से y मिलेगा, इसी में से y मिलेगा, तो y का मान कितना है? मतलब y का मान अगर y का मान 0 से लेके इनफाइनाइट तक सब होगा तो ये क्या होगा? फलन आच्छादक होगा। लेकिन सर हमको पता चल गया कि सर जो y का मान होगा वो y का मान कभी 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये रैखिक समीकरण होता है तो रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का तरीका एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि अगर ax प्लस b अपॉन में cx प्लस d होता है तो y का मान कभी भी a/c के इक्वल नहीं होता है, कभी भी a/c के इक्वल नहीं होता है, मतलब x का गुणांक के इक्वल नहीं होता है, 1/1 इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मतलब y की वैल्यू कभी 1 आएगी नहीं। अगर y की वैल्यू कभी 1 आई नहीं, इसका मतलब क्या? इसमें 1 छूट जाएगा। जब कोई बताओ, जब कोई दूसरा वाला सेट का अगर एक अवयव छूट जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो आच्छादक नहीं है, वो अंतःक्षेपी है। ठीक है, तो ये आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको कैसे बताएं? इसको कैसे बताएं सर ये एकाकी का आच्छादक है? कैसे करेंगे सर? इसका औकलन करेंगे। देखो इसका औकलन करेंगे सर g डैश x, देखो e के पावर x का सर औकलन e के पावर x हो जाएगा, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है। e के पावर x का औकलन e के पावर x होगा। अब सर इसका औकलन कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2x, इसमें 2 आ जाएगा। अब सोचो तुम x का मान कहां से रखोगे? सर x का मान रखना है 1 से स्टार्ट करना है। अगर 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, अगर तुम 1 से रखोगे ज्यादा तो हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो तुम बोलोगे सर जो ये g डैश x है ये क्या आएगा? हमेशा 0 से बड़ा आएगा, आएगा कि नहीं? क्योंकि सर x का मान हमको 1 से आगे रखना है। देखो 1 से बड़ा रखना है, 1 से बड़ा रखना है, क्या रखना है? 1 से बड़ा। अगर तुम 1 से बड़ा रखोगे तो इसका मान क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं रखोगे, 1 नहीं रखोगे, 1 से थोड़ा सा बड़ा रखोगे, क्योंकि ये छोटा वाला इंटरवल लगा है ना, मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कुछ भी रखोगे ये प्लस में आएगा। और e के पावर x जो होता है ये हमेशा प्लस होता है, e के पावर x कुछ भी होगा हमेशा वो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसका मतलब सर ये एकाकी हो गया, काम खत्म। ठीक है, 0 से बड़ा। औकलन करने के बाद अगर x के सभी पॉसिबल मान के लिए जो ये f डैश x या g डैश x dy बाई dx
अगर वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, हमेशा 0 से बड़ा रहे या फिर हमेशा 0 से छोटा है, ठीक है, दोनों केस में क्या होता है, वो एकाकी फलन होता है। ठीक है, चलो ये बताओ ये होगा कि नहीं, होगा? इसमें भी बस औकलन करो फटाक से औकलन करो फटाक से। देखो क्या करोगे, देखो एकदम फटाक से औकलन करे भैया। देखो लिखोगे क्या, एफ डैश एक्स बराबर कितना सर 2 प्लस में कितना कॉस एक्स। ठीक है, अब बताओ इसमें x का मान कितना, देखो यहाँ पे x मतलब क्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब तुम्हें पता है सर जो cos x होगा, इस cos x का मान कितना जा सकता है सर, क्योंकि यहीं पे रखोगे ना सर, cos x का मान 1 से लेके 1 तक जाएगा, इसके बीच में रहेगा। तो अगर सर हम cos x का मान अगर मान लेके कम से कम -1 हो रहा है, तो भी तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 1 से बड़ा आएगा। और अगर cos x मान अगर तुम 1 लोगे 2 1 3 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखो इस x का मान रखोगे, cos x का मान आएगा। हमको पता है कि जो cos x का मान होता है वो हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा, कम से कम -1 और अधिक से अधिक 1। अगर -1 रहा तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 + 1 3 हो जाएगा, मतलब हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, मतलब हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। और अगर सर 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये एकाकी है। क्या है ये, एकाकी है। ठीक है, अचानक होगी नहीं, अचानक चेक कर ले। देखो अचानक कैसे चेक करोगे, अचानक से कैसे चेक करोगे सर, ऑल रियल नंबर रखना है तो ऑल रियल नंबर आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि सर देखो ये sin x है, इसका मान तो -1 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है, लेकिन इससे तो हमको पूरा मान मिल जाएगा। ये x है ना, ये तो मेरा 80 है, आराम से हमको पूरा मिल जाएगा। और कभी भी अगर घात में देखो, अगर ये बहुपद है, इस बहुपद की घात अगर 1 है, विषम है, इस बहुपद की घात क्या विषम है, तो ये आच्छादक फलन है। ठीक है, सिंपल बात, इसका भी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर ऑड होता है, अगर जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद दिया है, अगर बहुपद की घात अगर विषम संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, वो आच्छादक है। R से R में क्या है, आच्छादक है। चलो याद करना, रट लेना है भैया, रट लेना, कॉन्सेप्ट नहीं समझना है क्योंकि टाइम नहीं है, रट लो एकदम, लिखो एक जगह पढ़ो समझो, औकलन करे, बड़ा है अच्छा मतलब एकाकी है, छोटा है एकाकी है, अगर दोनों साथ में हो रहा है तो एकाकी नहीं, काम खत्म। डायरेक्ट रखेंगे y वाला रैखिक वाला, उसमें सर a/c के इक्वल नहीं होता है, मतलब वो आच्छादक नहीं होगा। ऐसे रहा तो तुम्हें देखना सर घात में कितना है, घात में 1 है, मतलब विषम संख्या है। अगर घात में 3 रहेगा, देखो घात में 3 है ना, अगर घात में 3 है विषम संख्या मतलब आच्छादक है, घात में 3 है विषम संख्या मतलब आच्छादक है, आच्छादक होगा। अब बताओ क्या है कि नहीं, घात में 3 है, देखो इसको देख लो, अगर सर ये घात में 3 है, घात में 3 है, घात में 3 है, मतलब ये क्या है, चलो बताओ, सॉरी क्या है भैया, जो है वही है, आच्छादक है। इसका औकलन करो, देखो औकलन करोगे सर 2x का स्क्वायर प्लस में 5, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ। अब बताओ तुम इस x में, इस औकलन में जो ये f डैश x है, इसमें तुम x का मान कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, ये हमेशा 0 से बड़ा है कि नहीं, x मान तुम कुछ भी रखो, माइनस में प्लस में 0 में, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर गुणा समथिंग है, फिर उसमें 5 प्लस है, तो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब सर एकाकी है, एकाकी है, इसका घात विषम मतलब आच्छादक भी है, तो एकाकी आच्छादी हो गया, बस बात खत्म। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ, वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर सभी लोग बताओ, वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर सब लोग बताओ, इसका आंसर कितना आएगा फटाक से। देखो देखो e के पावर x है, e के पावर x का जब औकलन करोगे तो कितना आएगा, e के पावर x आएगा, e के पावर x का औकलन के पावर x आएगा। अब देखो ये बात एकदम रट लो यार, सभी को पता होगा, जब तुम ग्राफ देखोगे सर e के पावर x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ बोल सकते हो, e के पावर x वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, ये बताया ना, e के पावर कुछ भी रहेगा उसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा आता है। तो यहाँ पे तुम x का मान कुछ भी रखोगे, माइनस में प्लस में कुछ भी रखोगे, ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा, इट मीन सर ये एकाकी होगा, ये एकाकी होगा। अब बताओ ये आच्छादक होगा कि नहीं, कौन बताएगा, बता दो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, बताओ ये आच्छादक है कि नहीं, फिर हम बताएंगे मिलाना, अगर सही होगा समझना तुम पढ़े हो, तुम्हें आ रहा है, चलो बता दो। अब देखो उम्मीद करते हैं सॉल्व किए होगे, अब मिलाना सही है कि नहीं। देखो इसको बोलोगे सर y, ठीक है, आच्छादक मतलब ये होता है सर, हम लोग x इक्वल टू पता करते हैं कि x इक्वल टू फंक्शन क्या होगा, फिर वहां से y का मान निकालते हैं, फटाक से करो। देखो यहां से मिल जाएगा, देखो उधर हटाओगे इधर जाएगा y, इधर कितना जाएगा e, इधर कितना जाएगा सॉरी x, ठीक है, x e हट के इधर जाएगा, ठीक है। अब देखो तुमको पता है सर, अगर कभी भी सर लॉग फंक्शन होता है तो सर लॉग फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, सर लॉग फंक्शन डिफाइन होने के लिए इस y का मान क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, कि नहीं,
अगर कभी भी सर अगर लॉग में कुछ लिखा होता है, लॉग में अगर कुछ लिखा होता है तो सर इसका मान क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी लॉग फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। तो अगर लॉग y है तो y का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो क्या y का मान हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अब यहाँ पे ये क्या था, ये r से r था, सोचिए r से r लिखा ही नहीं था ना, मान लो लिख लो ये r से r है, क्या r से r, ठीक है। तो हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसी में से y मिलेगा, ठीक है। हमको पता है सर y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, निगेटिव कभी आ ही नहीं सकती, ठीक है। तुमको पता है सर जो e के पावर x है इसका मान क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, निगेटिव कभी आएगा नहीं। और अगर ये r से r में हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका निगेटिव वाला पोर्शन बच गया, मतलब ये अच्छा तक नहीं है, बस ये एक ही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, बताएगा इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग सॉल्व करो, बताओ ये फलन क्या है, एक है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, ठीक है। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा, ठीक है। चीजों को समझना, नोट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय बाय, बस पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो।